आपको डिस्कवर करने के लिए, खोजने के लिए। आप जैसे ही बाइबल में जाएंगे आप अपने आप को खोजेंगे। आप बाइबल में अपने आप को खोजते हैं, आपको मालूम पड़ता है आप कौन है। आमीन। आप इमेजिन करो, एक भविष्यद्वक्तन, एक प्रोफेटेस, उसका पति मर जाए, कैसे जवाब देगी वो लोगों को। मैंने आपको बताया था, हाँ कि ना। 84 साल से विधवा थी और जब उसका पति मरा उसे मालूम नहीं था इसका कारण क्या है, मेरे पति के मरने का रीजन क्या है। पर बाइबल कहती परमेश्वर के घर को ना छोड़ना और उपासना करना, उपवास करना। उसकी स्पिरिट को उसने ओपन किया और उसे मालूम हुआ कि मेरी डिस्कवरी ये है, मेरी लाइफ को परमेश्वर का भेजने का मकसद ये है कि मैं क्राइस्ट के आने के लिए प्रार्थना करूं और उसी के और एक और बूढ़े जन की प्रार्थना के द्वारा ही मसीह धरती पे आए थे। मालूम है कि नहीं? ये उसकी डिस्कवरी थी कि मेरी कॉलिंग क्या है, मेरी बुलाहट क्या है। आपको एक दिन में समझ नहीं आती है, एक दिन में कभी समझ नहीं आती। क्या दाऊद को उस दिन समझ आया था जिस दिन वो गोफन लेके भेड़ और बकरियों को चराने के लिए गया था? क्या उसको समझ आया था कि यही गोफन एक दिन गोलियत के माथे पे होगा और गोलियत मेरे पैरों के नीचे? नहीं। आपको आज कभी पता नहीं होगा कि परमेश्वर मुझे इस सिचुएशन से क्यों लेके जा रहा है। पर प्रॉब्लम यह है, जब मैं ऐसे लोगों को सिचुएशंस के नीचे देखता हूं, एक गलती वो करते हैं पाप करने की, परमेश्वर से दूर होने की। जब निराशा और डिस्करेजमेंट उनकी लाइफ में आए, एलीशा भी बोल सकता था कि ठीक है भाई साहब, 10 साल पहले हाथ धुला लिए, पांव धुला लिए, अब आपको मेरी जरूरत नहीं, तो हमें भी जरूरत नहीं, हम भी जा रहे हैं। उसे मालूम था कि डिस्करेजमेंट एक परमेश्वर का प्लान है, दुख एक परमेश्वर का प्लान है, निराशा, आत्मा का दुखी, निराश, निरुत्साही होना, यह परमेश्वर निकालता है अपने लोगों को, खास लोगों को। मैंने ऐसे लोग देखे हैं अपनी लाइफ में, अगर ऐसा कोई दुख उनकी जिंदगी में घटा है जिसका जवाब मेरे पास नहीं है, तो मैंने उनको वो आशीषें उस तरह से प्रभु से बात और इस्तेमाल होते देखा है जैसा मैंने आम व्यक्ति को होते हुए नहीं देखा। ये मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस है, सिर्फ मेरा नहीं, मेरे आसपास के लोगों का जिनको मैंने देखा है। पर हुआ क्या? वो खड़े रहे परमेश्वर में। जवाब तो कोई नहीं है परमेश्वर के कि परमेश्वर ने ऐसा क्यों होने दिया मेरी लाइफ में, लेकिन अभी भी परमेश्वर में खड़े हैं, अभी भी परमेश्वर में अड़े हैं। आप डैडी को डैडी इसलिए नहीं बोलते हो कि वो आपको 10 रुपए देता है, हाँ? कि आपका डैडी आपको 100 रुपए देता है तो वो आपका डैडी है। जिस दिन 100 रुपए बंद कर दिया, मेरा डैडी पड़ोसी, ऐसा तो नहीं है ना? तो फिर आपका डैडी कौन है? प्रभु यीशु मसीह। वो 10 रुपए दे या ना दे, 100 रुपए दे या ना दे, चंगा करे या ना करे, वो आपका फादर है, वो आपका डैडी सदा सदा के लिए। और जब आप एक फैसला कर लेते हैं कि ये दिनों में भी, आप जानते हैं आपके परीक्षा के दिन आपके गोल्डन डेज हैं, ये दोबारा नहीं आएंगे। मुझे मालूम है जिन परीक्षाओं से मैं निकल चुका हूं वो दोबारा नहीं आ सकती, क्योंकि वो अलग तरह की थी। पर मुझे मालूम है अगर मैं बनाया गया हूं तो उन्हीं दिनों में बनाया गया हूं। जो आज आप देख रहे हो, हां, आज अंकुर नरोला जो देख रहे हो, ये उन दिनों का बनाया हुआ, आज का नहीं। आज मैं काम कर रहा हूं, सिर्फ प्रभु के साथ टाइम स्पेंड कर रहा हूं। लेकिन अगर आपने उन दिनों में मुझे देखा होता तो आप मुझ पे दया की दृष्टि से देखते। इसलिए जब आप इन दुखों से होके गुजरो तो बाइबल कहती जब तुम नाना प्रकार के दुखों में पड़ो तो इसको आनंद की बात समझो। आजकल दुख जो है वो आनंद की बात नहीं समझे जाते, वरन निराशा की बात समझे जाते। अगर आप ध्यान से अलीशा को देखो तो उसने एक भी बार बहस नहीं की और उसने अपना डिसीजन बताया कि नहीं, मैं वो करने वाला हूं जो प्रभु ने मुझे बताया। और बाइबल कहती है परमेश्वर ने वो मसा उसको दिया जो परमेश्वर ने रखा हुआ था उसी के लिए। उसे मिला यर्दन में, यर्दन यानी मरा हुआ, यर्दन यानी सेल्फ डिनायल, सेल्फ डेथ। जब आप अपने आप के लिए मर जाते हैं कि कोई आपको क्या कहे, हालेलुया, आप एक जगह से हिलाए जाते हैं, प्रभु आपको इंडिया में स्टैब्लिश कर देता है। और लोगों को समझ आती है कि नहीं भाई, ये वाला काम फेक नहीं है, हाँ, इसको अगर टांग मारेंगे तो कुछ भी निकलने वाला है इसका।
ये टेढ़ा नहीं होने वाला है। आप प्रभु के साथ जुड़े हो या नहीं, ये मैटर करते हैं। कोई आपके बारे में क्या कहे ये मायने नहीं रखता। आपका दिल अगर आपको दोषी पाए तो आप गए। आपका विवेक अगर आपको दोषी पाए तो आप गए। अपने पड़ोसी को बोलो, अपने आप को खोज, प्रभु की बुलाहट को खोज, प्रभु की सामर्थ को खोज, तो सब भला होगा। आमीन। आपको अपने आप को डिस्कवर करना। जिस तरह आपके शरीर के बारे में आपको 30-30, 35-35 साल मालूम नहीं चलता कि आपके शरीर में आपको चाहिए क्या, कौन सी चीज चाहिए, कौन सी चीज नहीं, एक टाइम बाद आपको समझ आती। उसी तरह परमेश्वर में आपको एक टाइम बाद समझ आती कि परमेश्वर मेरी लाइफ में क्या चाहता है, और वो प्रैक्टिकली आपको चिन्ह देता है और आपको साइन देता है और आपको चलाता है, अगर आप चलने के लिए पवित्र आत्मा के अनुसार तैयार हो। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा अगर तू मुझे धोखा देगा तो धोखा काटेगा, अगर तू मेरी सेवा करेगा मैं तुझे इज्जत दूंगा, तू जो कुछ बोएगा मैं वो कुछ तुझे वापस करूंगा। हाँ या ना? तो तैयार रहो होली स्पिरिट से चलने के लिए। तैयार रहो परमेश्वर में आराम से अपने दिमाग को सेट रखते हुए, स्पिरिट को सेट रखते हुए कि मालूम है ये मेरी ट्रेनिंग का टाइम है, ये मेरी बिल्डिंग बनने का टाइम है, नींव डलने का टाइम है। अगर आप किसी बिल्डिंग की नींव पढ़ते देखें बेसमेंट को, तो टाइम लगता है उसे पढ़ने में, नजर तक नहीं आती। 50% पैसा बजट बेसमेंट में लग जाता है और लोग बोलते हैं कहां तैयार तो हुआ ही नहीं अभी। उनको मालूम नहीं था कि करोड़ों रुपए लग चुका है बेसमेंट में, चीजों में। कितने मेरी बात समझ रहे हैं? और जब आपकी नींव पड़ गई परमेश्वर के वचन में, आप समझ गए कि तरीका क्या है परमेश्वर में चलने का, बिल्डिंग ऐसे बनेगी, दिनों में पेंट हो जाएगा, तारे आ जाएंगे, सब कुछ जलने लगेगा। आमीन। मेरी प्रेयर ये है कि आप भी होली स्पिरिट की आवाज को, उसकी गाइडेंस को समझ सकें। दैट्स इट। नहीं तो कोई फल नहीं है आपकी लाइफ में अगर आप पवित्र आत्मा की अगुवाई को समझ ही ना पाए तो। अब आपको मालूम है ये पाप है, हाँ, आप करेंगे, आपको गाइड करेगा वो। सबसे पहले आप पाप से हटते हो, उन चीजों से हटते हो जो आपका विवेक जिन्हें दोषी पाता है और जिन्हें वचन दोषी पाता है, जिन चीजों को। आपको एक दिन में आवाजें आनी शुरू नहीं होती पवित्र आत्मा की कि यहां चल, खब्बे चल, सजे चल। नो नो नो, ऐसा नहीं होता एक दिन में। 5 साल 10 साल में भी ऐसा नहीं होता। कई बार आप सबसे पहले वर्ड लेते हो और उसको फॉलो करना शुरू करते हो कि वचन में क्या लिखा मैं उसे नहीं करूंगा, वचन में क्या लिखा मैं उसे नहीं करूंगा। आपने सब वचनों को लिया, पूरा किया, आप चलना शुरू हुए। अभी भी प्रभु आपको ऐसा लगेगा गाइड नहीं कर रहा, लेकिन वो आपके साथ होगा। कंफ्यूजन होगी आपको, लेकिन फिर भी वो आपके साथ होगा। और बाइबल कहती है धर्मी के स्टेप्स ऑर्डर किए जाते हैं स्वर्ग से। आपके स्टेप्स ऑर्डर किए जाएंगे। आप डरेंगे, आप कांपेंगे, याद रखना, लेकिन उसी रास्ते पे आप जाएंगे जो परमेश्वर ने मसा किया होगा आपके लिए। आपको डर भी लगेगा, आप कांपेंगे भी, लेकिन अगर आप होलीनेस में हैं तो होली स्पिरिट आपकी बाजू पकड़ के आपको उस स्टेप्स में जो आपके लिए ऑर्डर किए गए, आप उन पैरों के निशानों पे जो प्रभु यीशु मसीह के, आप उन पे एक एक कदम रख के अपनी डेस्टिनी की ओर बढ़ते जाओगे। और आपके परिवारों को मैं ग्रेटनेस में देख रहा हूं इस मैसेज को पूरा होने के बाद। और मैं जानता हूं ये जो मैंने देखा है ये होली स्पिरिट की ओर से है। मैं आपके परिवारों को, मैंने कहा, ग्रेटनेस में देख रहा हूं इस वचन के बाद। अगर आमीन हो चर्च। कहीं बाइबल में लिखा है अफीम नहीं खानी, हाँ, कोकीन नहीं पीनी, लिखा है कहीं? सिगरेट नहीं पीनी, लिखा है कहीं? तो पीते क्यों नहीं? क्यों नहीं पीते तुम? कहीं बाइबल में लिखा था अब्राहम के टाइम पर कि अपना 10वां हिस्सा कमाई का दो? जाओ दिखाओ अपनी बाइबल, लिखा कहीं? उसने दिया कि नहीं दिया? मलकी सदीक के याजक को दिया। मलकी सदीक का याजक जिसका ना तो माता था, ना पिता, ना वंशावली, यानी वो प्रभु यीशु मसीह था। कितने मेरी बात समझ रहे हैं? उसका विवेक जानता था
कि मुझे जो कुछ मेरे पास है वो प्रभु को देना है। कैन और हाबिल, जब कैन ने मारा अपने भाई को, क्या कहीं लिखा था कि कत्ल करना पाप है? नहीं, लेकिन परमेश्वर ने कहा तूने ये क्या किया, तेरे भाई का लहू पृथ्वी पर से तेरी दुहाई दे रहे। हाँ या ना? कुछ चीजें बाइबल में नहीं लिखी, लेकिन जब आप उन्हें करेंगे आपका अंदर घंटियां बजेंगी, आप लाल लाइट आ जाएगी अंदर। हाँ, आपको पता होगा कुछ गड़बड़ है, कुछ गलत है। आप बच्चे अगर होंगे आत्मा में, बेब्स होंगे अगर 1 साल 2 साल, तो आपकी लाइट थोड़ी धीमी होगी, पर आपको समझ आएगा। और जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे वो लाइट की वोल्टेज बढ़ती जाएगी। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं कि आप, परमेश्वर ने आपको विवेक क्यों दिया, दिल क्यों दिया? बाइबल कहती है अगर वो चमत्कार लिखने में को बैठता तो जितने मिरेकल्स परमेश्वर ने किए, बुक्स इतनी बनती जगत में न समाती। अगर वो सारी आज्ञाएं बाइबल में लिखना शुरू करें हर बंदे के लिए, तो आप पढ़ नहीं पाओगे बाइबल कभी भी। इसलिए उसने आपको विवेक दिया। हाँ या ना? परमेश्वर ने कहा मैं अपने लहू से तेरे विवेक को धोऊंगा। हाँ या ना? इसलिए मैंने कहा आपके विवेक को मालूम है वो चीजें गलत है कि सही। आमीन। किसको मालूम है वो? आपके विवेक को मालूम है। अगर बाइबल में नहीं लिखा कहीं भी कि तुमने सिगरेट नहीं पीनी, पर आपका विवेक जानता है कि ये पाप है, और जैसे ही आप पीते हैं प्रभु से कटिंग आपकी होती। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो परमेश्वर तेरे विवेक के ऊपर दया करे। फिर से बोलो, फिर से बोलो, तेरे विवेक की वो अगुवाई करे। आमीन।